नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस वीडियो के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा मतलब इस वीडियो में जो-जो कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस कंपनी है क्योंकि आज जितने सारे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो सारे के सारे टाटा ग्रुप के कंपनीज़ हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर टाटा ग्रुप के कंपनी मतलब टाटा ग्रुप के तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो आप कौन-सा कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी को आपके सामने लेके आया हूँ, जो टोटली पेनी स्टॉक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे भर-भर के कमेंट्स आ रहा था कि सर टाटा ग्रुप के पेनी स्टॉक के बारे में एक वीडियो बनाइए। देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट एक बार नहीं 2 बार करूँगा। इस जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, एटलीस्ट मैं 4 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। ये चारों कंपनी मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आपके ही कमेंट था तो इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर इस चारों कंपनी के किसी भी एक के ऊपर निवेश करना है तो प्लीज़ सोच समझ कर आपके होश रखकर काम करिए। मतलब आप ऐसे नहीं है किसी ने बता दिया और आपने सुन लिया और बात काम कर लिए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपकी इतना मेहनत का पैसा है, तो आप सोच समझ के काम करिएगा क्योंकि टाटा ग्रुप ट्रस्टेड ग्रुप है। टाटा ग्रुप के नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक ट्रस्ट क्रिएट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि टाटा ग्रुप के हर कोई कंपनी बेस्ट है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि लोगों के मन में जो नेगेटिव कंसेप्शन है कि टाटा ग्रुप के पेनी स्टॉक मतलब वो भी रॉकेट बनेगा, ऐसे मत होगा, ऐसे हमेशा होगा नहीं। तो फिर भी कुछ कंपनीज़ इसमें जो कंपनीज़ के बारे में चर्चा की हूँ, वो मेरे हिसाब से बेस्ट बनने का चांसेस भी है क्योंकि उसका बिज़नेस मॉडल कुछ अलग लेवल का है। तो देरी ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और सारे मार्केट रिलेटेड अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे लिंक अवेलेबल है, जाके ज़रूर चेकआउट करिए। अभी चलो देख लेते हैं मेन मुद्दे के बाद क्या है टाटा ग्रुप। देखिए टाटा ग्रुप का नाम लेते ही हम लोगों को टाटा मोटर्स, टाटा मेटालिक, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टीसीएस और वोल्टास, जगुआर लैंड रोवर, टाइटन और इन मतलब टाटा होटल्स का जो नाम है, इसका नाम सबसे पहले आ जाता है। टाटा कॉफ़ी, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इस तरीके से नाम सबसे पहले आ जाते हैं। तो ये सारे कंपनीज़ के बारे में आज चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं टाटा के कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, मुझे लगता है 80 टू 90% लोग उस कंपनी के बारे में फर्स्ट टाइम सुने होंगे। तो चलो देख लेते हैं वो कंपनी कौन-सा है, वो कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका बिज़नेस मॉडल्स क्या है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बातचीत करूँगा, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है टोयो रोल्स लिमिटेड। तो टोयो रोल्स लिमिटेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, टोयो रोल्स जो लिमिटेड्स है, वो एक टाटा एंटरप्राइजेज़ कंपनी है। टाटा एंटरप्राइजेज़ कंपनी है और इस कंपनी एक और देखा जाए तो एक ऐसे सेगमेंट के ऊपर काम करता है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। आप देखेंगे तो कास्ट रोल्स, साथ ही साथ आप फॉरगेट रोल्स, उसके साथ आयरन, इस तरीके से कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली ऑटो इंश्योरेंस जिस तरीके से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का डिमांड भी ज़रूर रहेगा और कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड करके अगर मैं इस कंपनी की चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो इसका जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में टॉय रोल्स का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है, वो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है। 109 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। तो फिर भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसको सुनकर ही बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, इसको सुनकर ही बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस कंपनी का पूरा डिटेल्स में देखिए। पहली बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो एक एकदम माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है और आरओसी, आरओई कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का ठीक है मगर कंपनी का खुद का पी रेशियो नहीं है और कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। कंपनी का डेप्थ तो ज़्यादा है। कंपनी इसके क्वार्टरली सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो कंपनी का कोई सेल्स तो हो रहा था, अभी सेल्स ज़ीरो हो गया। कंपनी के एक्सपेंस भी ज़ीरो हो गया और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, जो नेट प्रॉफिट है, वो लगातार लॉस होते जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, अभी लॉस थोड़ा-सा कम हुआ। मैं इस कंपनी आपको इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार इस टॉय रोल्स के ऊपर कमेंट्स किया गया कि सर इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएँगे। तो मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ कि कंपनीज़ के डिटेल्स चेक करने के बाद ही निवेश करिए, क्योंकि कंपनी आपको शायद कुछ अच्छा रिटर्न दे पाए। रिटर्न अच्छा खासा दिया, इसको देखकर खुश मत हो जाना कि रिटर्न अच्छा मिला तो कंपनी धमाका देगा, धमाका परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे होगा नहीं। हर टाइम ऐसे होता तो हर कोई लोग इस तरीके से कंपनी को ढूँढ कर काम कर लेते। तो इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर
तो है ही नहीं, मोटर तो है, मगर एफएस और डीएस तो है ही नहीं। पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बाकी माल को उठा रखे है, क्योंकि पब्लिक को ऐसी कंपनी ढूँढने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सॉरी इसका करंट प्राइस ₹107 के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ। तो देखिए, रिजर्व जिस कंपनी का नेगेटिव में है और कंपनी का बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है मेरा पैसा किसी के पास दान करूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा। मैं इस तरीके से सोचता हूँ। बाकी टॉय रोल्स के ऊपर आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। अभी देखिए, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपनी एक टाइम रॉकेट दिखाया था। एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी इसके ऊपर ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन 800% का रिटर्न दे चुके थे। आज इसका हालत देखिए, कहाँ पे है। तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी फ्यूचर में आपको कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँगे। फिर भी मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। सब कुछ आसान है यहाँ पे, सब कुछ हो सकते हैं। तो कहना भी बेकार होगा कि ये इस कंपनी फिर से खड़ा नहीं हो पाएँगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी को से मैं दूर ही रहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब तक परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, तब तक निवेश करना थोड़ा-सा रिस्क हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी का? ज़रूर ओपिनियन रखिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग राय होते हैं। आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़, अलग कुछ ओपिनियन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम देखेंगे तो एएसएएल। तो एक्चुअली इस कंपनी का नाम आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव, आप देखेंगे तो स्टैंपिंग एंड असेंबल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, और आप सभी जानते हैं ऑटो इंश्योरेंस का डिमांड लगातार बढ़ते जाते रहे। तो लगातार बढ़ रहा है, और एक ये भी कंपनी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक टाटा एंटरप्राइजेस कंपनी है। टाटा ग्रुप के पास इस कंपनी का अच्छा खासा हिस्सेदारी है, और इस कंपनी देखिए जितने सारे गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स है, तो देखिए कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो मार्केट कैप तो ठीक है। कंपनी के पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से। आरओसी ठीक-ठाक है। कंपनी के बुक वैल्यू नेगेटिव है। इनकम चलो छोटे-मोटे इनकम कर रहा है, तो फिर भी आप कहेंगे सर इतना छोटा इनकम। देखिए, एक टाइम कंपनी लॉस कर रहा था। लास्ट कुछ 3 क्वार्टर्स में, सॉरी लास्ट कुछ 3 मंथ्स में, सॉरी 3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो कंपनीज़ के जो फ्री कैश फ्लो है वो 10 के आसपास है। कंपनी का जो साल भर के डेटा है, आप देखेंगे सेल्स के मामले में कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 50 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो चुके 13 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के 50 करोड़ से प्रॉफिट घट के हो चुके 13 करोड़, फिर भी मैं कहूँगा पहले जो लॉस कर रहा था, उससे अच्छी बात है कंपनी प्रॉफिट में है। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इस कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया। देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न भी अच्छा खासा दिया 3 साल तक। 1 साल में कंपनी उतना खास रिटर्न नहीं दिया। बाकी 3 साल में देखिए 148 करोड़ के आसपास, सॉरी 148% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में 50%, 3 साल 10 साल में 30%। इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर देखिए, टाटा ग्रुप ने ही पूरा का पूरा होल्डिंग उठा के रखे 75%, बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। अभी इस कंपनी किस तरीके से रॉकेट बना, और वो भी कोविड के बाद बना, आप देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर में कितना तेज़ी आया, और कोविड के टाइम के बाद ही इस कंपनी धमाका किया। एटलीस्ट कंपनी जो जर्नी दिखाया 2900% के आसपास, तो 29 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं सिर्फ के सिर्फ 2 सालों के अंदर-अंदर। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन हुआ। अभी कंपनी एक ही रेंज के ऊपर एक फ्लैग विथ पूल पैटर्न बना रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है एस्ट्रॉन। तो एस्ट्रॉन जो है वो ये भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक टाटा ग्रुप के ही प्रोडक्ट है। तो एस्ट्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी के जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी बड़े से बड़े जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उसको बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बड़े से बड़े ट्रंक्स है, साथ ही साथ जो वाफर है, जो उसके वेसल जो वाफर है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ जो बड़े से बड़े पाइपलाइन बिछाए जाते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ फैब्रिकेटिंग जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कौन सा इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है वो ध्यान से देखना। इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है ऑयल, गैस एंड हाइड्रोकार्बन के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, मेटल और मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ पावर सेक्टर में
ऑटोमेटेड जो वेयर हाउस है उसके ऊपर, साथ ही साथ लॉन्ग स्पेन जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो एयरपोर्ट में आपको लॉन्ग स्टेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी कंपनी के प्रोडक्ट बनते हैं, और साथ ही साथ मेरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है बहुत डिमांडेबल है, और कंपनी स्टार्ट होता है 1993 में, तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी की जो खासियत है उसके बारे में बात करूँ तो एस्ट्रॉन जो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी का मार्केट कैप 750 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का देखिए इनकम नेगेटिव में है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो सेल्स लगातार एक लेवल में ग्रोथ हुआ, ऐसे नहीं कि बहुत तेजी से ग्रोथ किया। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल में रखा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी नेगेटिव में है। तो कंपनी में उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, फिर भी कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया। तो यही मैं बार-बार बोलता हूँ कि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और वो आपको रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपको फँसा सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं पहले ही वीडियो में आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो में देखिए, ऊपर लेके गया और पंप किया, उसके बाद डंप किया। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको दिखेगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए कितने वोलेटिलिटी है, फिर भी कंपनी आज टॉप लेवल में है। तो हाई वोलेटिलिटी के बाद भी कंपनी आज टॉप लेवल में है। इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी चलो देख लेते हैं लास्ट कंपनी कौन-सा है। देखिए लास्ट कंपनी का नाम है टीटीएमएल। तो टीटीएमएल ये भी एक देखा जाए तो पेनी स्टॉक है, मगर इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा-सा ज़्यादा है, 17,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा-सा ट्रस्ट करता हूँ, मान लेता हूँ कंपनी का लॉसेस है, आज भी देखा जाए तो कंपनी लॉसेस में है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं आप। मतलब कर सकते हैं, मतलब आपको मैं डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ ट्रस्ट करने का जो सिचुएशन है, वो मैं आपको बताऊँगा, क्यों मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं खुद क्यों ट्रस्ट करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है, आप देखेंगे तो कंपनी एक्चुअली जो टेक्नोलॉजीज़ है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के जो काम है, वो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर है, मीडिया सेक्टर के ऊपर है, सैटेलाइट सेक्टर के ऊपर है, मतलब सैटेलाइट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो आवर क्लाइंट्स, कंपनी का क्लाइंट्स देखिए, वर्लपुल से लेकर यशराज फिल्म इंडस्ट्रीज़, साथ ही साथ आप देखेंगे तो लोकसभा में भी कंपनी का बिज़नेस चलते हैं। साथ ही साथ और भी देखिए बड़े से बड़े प्लेयर इसके कस्टमर है, सेंको गोल्ड, उसके साथ-साथ और भी देखिए कितने बड़े-बड़े कैम्प्स भी इसका कस्टमर है। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे, तो लास्ट में आप देखेंगे तो साइनेट ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ गुपसुप ये भी इसका कस्टमर है। तो अलग-अलग लेवल का कस्टमर कंपनी बना के रखे हैं। तो कंपनी का जो मेनली बिज़नेस है स्मार्ट इंटरनेट कनेक्शन का, साथ ही साथ स्मार्टफ़ोन जो फ़ोलियो है उसके ऊपर, साथ ही साथ स्मार्ट ऑफ़िसेज़ का भी ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, और इसके ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो टीटीएमएल के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास जो 74% का होल्डिंग है, वो टाटा ग्रुप के पास ही है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो रिज़ल्ट है, वो आपको सेल्स में कोई कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स तो ठीक है, एक एवरेज लेवल के आसपास है, और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना कोई सुधार नहीं देखने को मिला। तो कंपनी रिटर्न तो आपको अच्छा खासा दिया, मगर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ नेगेटिव है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का बिज़नेस देखकर मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर मेरा जो हिस्सेदारी है वो नाक के बराबर है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और कल जाकर कंपनी डूब गया तो मैं खतरे में पड़ सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरे इन्वेस्टमेंट का सबसे जो छोटा अमाउंट है, छोटा जो परसेंटेज है उसके ऊपर निवेश किया हूँ। मतलब कल जाके इस कंपनी खत्म भी हो गया ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर के ऊपर बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखेगा। तो टीटीएमएल के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूँ, तो एक बड़ा-सा धमाका आपको दिखेगा। कोविड के बाद इस कंपनी ने एटलीस्ट 12,600% के आसपास रिटर्न दिया। तो सोचिए 12,600% मतलब 126 गुना आपका फंड कर दिया। इतना बड़ा जर्नी कंपनी पहले ही दिखा चुके हैं। तो ये था कुछ कंपनीज़ के अपडेट। तो यहाँ पे मेरे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके, स्टडी करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।